हम सब इस भगवान श्री कृष्ण के पावन पवित्र लीला भूमि पर विचरण कर रहे हैं। पिछली दो यात्रा से हम एक निवेदन कर रहे थे कि यात्रा महत्वपूर्ण है कि डेस्टिनेशन महत्वपूर्ण है। सो व्हाट इज ए इम्पोर्टेंट, जर्नी और डेस्टिनेशन। सो यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 महीने से 3 महीने से यात्रा में जाना है, यात्रा में जाना है। तू क्या बना रही है? खाखरा। तू क्या बना रही है? शक्करपारा। तू क्या बना रही है? मैं आलसू हूँ, मैं वहीं से खरीदने वाली हूँ डायरेक्ट है। वैसे भी कौन उठाएगा और लेके आएगा? तू कौन सा कपड़ा पहनने वाली है? तू क्या लेने वाली? यात्रा की तैयारी है। और यात्रा में आ जाने के बाद फिर डेस्टिनेशन की तैयारी। अब देखो सुबह हो रही थी, कब निकलेंगे? अब यहाँ बैठे कब घर पे जाएंगे, कब जाएंगे? एयरपोर्ट पर तो हम रोज देखते हैं, अरे जल्दी करो, चेक इन शुरू हो जाएगा। चेक इन पे गए, जल्दी करो, सिक्योरिटी शुरू हो जाएगा, जल्दी करो, गेट खुल गया, जल्दी करो, फ्लाइट में जाना है। फ्लाइट 4-5 घंटा 10 घंटा उड़ती है, जल्दी करो, बाहर निकलना है। भाई तुझे अंदर जाने में भी जल्दी है, बाहर निकलने में भी जल्दी है। मतलब तेरा है क्या? आज का आदमी ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है। जर्नी इंपॉर्टेंट है या डेस्टिनेशन, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोगों के लिए, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए, न जर्नी इंपॉर्टेंट है न डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे इन भक्तों ने कहा। एसोसिएशन महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? एसोसिएशन। एक शायर ने बहुत सुंदर कहा था कि यदि तू हमारे साथ है तो शमशान में भी महफिल है। एसोसिएशन यदि है ना, तो हम नरक में भी रहें, कहीं भी रहे, क्या फर्क पड़ता है। सो एसोसिएशन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कुछ लोगों के चेहरे पढ़ रहा हूँ सुबह से, अभी नहीं। हाँ, तो एसोसिएशन महत्वपूर्ण है। ओके। श्रीमद् भागवत जी में कितने गोपियों के द्वारा गाए हुए कितने गीत हैं? चलो गिन लेते हैं। सबसे फेमस गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत और है प्रणय गीत। सो गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत और वेणु गीत है ना, 5 गीत। गोपियों ने ये 5 गीत गाए और इन 5 गीतों के अंत में भगवान श्री कृष्ण को पा गए। चाहे गोपी गीत हैं, रुरुदु सुस्वरम राजन तासाम आविर्भूत शौरी। गोपियों ने ये गीत गाया और कृष्ण मिले। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गोपियों ने ये गीत अकेले नहीं गाया। चाहे कोई भी गीत ले लीजिए, वेणु गीत तो सभी गोपियों ने मिलकर गाया, युगल गीत तो सारी गोपियों ने मिलकर, गोपी गीत सब ने मिलकर, प्रणय गीत, भ्रमर गीत गोपियों ने मिलकर गाया। इससे एक चीज तो फिक्स है कि कृष्ण अकेले नहीं मिलता, एसोसिएशन में, संग में ही मिलता है। फिर चाहे गोपी भी क्यों ना हो। आपने तो गोपा चाहिए टोप ले, मैंने तो फिर भी अच्छा रखा कि आपने टोपा चाहिए हमके। तो हम तो फिर भी गोपी से तो बड़े दूर हैं, लेकिन इवन गोपियों को भी कृष्ण मिले तो जब संगति में थी, एसोसिएशन में थी, गोपियों ने साथ मिलकर गीत गाया, तब जाकर भगवान मिले। और इसी बात को बिल्वामंगल ठाकुर गोविंद दामोदर स्तोत्र में बहुत सुंदर लिख दिया। गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय।
गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामो। तब મને ઉચકેરો છો, મને ખબર છે आप मुझे મને अंदर थी ये लोग उचकेरते हैं। हमारे वहाँ वो भुआ जो होते हैं ना डाकला बजाते हैं और फिर माताजी आती है, वैसे मेरे अंदर ये माताजी लाना चाहते हैं कि मैं गाऊं। नहीं गाएंगे तो फिर समय आगे हम सब गाएंगे और करेंगे। लेकिन बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगम। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, पण तमे ज्यांथी आव्या छो त्यांथी एक एक माणस आखी फ्लाइट बुक करी सके और अकेला आ सकता है। इतनी कैपेसिटी मुझे पता है सबकी। बलदेव भाई चाहे तो फ्लाइट में अकेले 500 सीट खाली रखकर अकेले आ सकते हैं, पण आ बधानी अरे धक्को खावा आया है। बोलो बस में, अरे भाई जल्दी लेट हो रहा है, हैं? आप देख रहे हैं ना, क्या कोई कैपेबल नहीं है? क्या कोई अकेले नहीं आ सकता? और फैसिलिटी में नहीं कर सकते यात्रा? क्या मैं भी अकेले नहीं आ सकता? क्या अकेले हम नहीं कर सकते? शायद इससे अच्छी बेटर फैसिलिटी में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कन्हैया नहीं मिलेगा। आप समझ रहे ना? कई बार हमारे मन में प्रश्न होगा, यार सबके साथ आने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, बस में चढ़ने में उतरने में, और फिर किसी को लेट हो गया उसकी राह देखने में, है ना। ये प्रैक्टिकल, मैं बीच बीच में सब प्रैक्टिकल लेते जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं आपका दिमाग बिगड़े और कहीं अपराध न कर बैठो। सो हो सकता है कि यार अकेले आए होते तो दिन में 50 दर्शन हो गए, 50 क्या 500 भी कर लो, कृष्ण नहीं मिलेगा। और एसोसिएशन में रहकर केवल 2 दर्शन करोगे ना तो कन्हैया मिल जाएगा आपको। आज यदि अकेले दर्शन करने वहां गए होते तो गुरुदेव मिले होते? इतनी राह आपके लिए देखी होती? नहीं। ये सब एसोसिएशन का प्रभाव है? इसलिए गोपियों को कृष्ण मिले एसोसिएशन में, संगति में, राइट। हमको भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे एसोसिएशन में, संगति में। ओके, हम सब लोग एक साथ क्यों हैं? क्योंकि संगति में प्रभु मिलते हैं। और ये भाव का जो वर्धन, तुम एकला हो तो हम नाचेत को गांडा गणित तुमने। अभी जो आपने आधा घंटा किया ना, वो अकेले अकेले ऐसे ऐसे किए। अमुक माताओं सामे हूँ न जोई सकतो, नागणुं ज बनी गई थी। આપણે એમ હમણાં ઓળખશે, लेकिन जो भी है संगति में अच्छा लगता है ना। ये जो हमने प्रसाद पाया, जो भी हम कर रहे हैं संगति का। और आप गारंटी के साथ, आप लोग इसके पहले अकेले आए भी होंगे और शायद इसके बाद अकेले आओगे, इतनी इंटेंसिटी आपको कतः नहीं मिलेगी। अरे मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, मैं यदि अकेला दर्शन में आऊँ ना तो इतना भाव, इतना आनंद नहीं आएगा जितना हरि भक्तों के संग में आता है। तो ये बात आपको माइंड में नोट करनी चाहिए कि इवन हमारी कैपेसिटी है अकेले और हायर बेटर फैसिलिटी में यहाँ आने की, और आप आ भी सकते हैं, लेकिन संग न हो तो माधव नहीं मिलेगा, कन्हैया नहीं मिलेगा, वो भाव, वो सुख, वो आनंद नहीं मिलेगा। तो फैसिलिटी तो जीवन भर हम साल भर भुगत ही रहे हैं। अब जब संगति में, एसोसिएशन में जब रहना पड़ता है ना, तो सबसे पहली चीज हमारे अंदर होनी चाहिए सहन शक्ति। सहन शक्ति। अब हमारा तो क्या है ना, हम तो एक साल में 1 लाख लोगों को मिलता हूँ मैं, और लगभग 50 देश में घूमता हूँ। तो अब एक तो स्कैनर जैसा ही हो गया है। किसी को भी देखते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में कृष्ण कृपा से आ जाता है। आप किसी को भी मिलो, यदि वो अपने फैमिली के साथ रहता हो ना, अपने माता पिता भाई बहन जॉइंट फैमिली में हो, ब्लाइंडली विश्वास कर लो। आज आ लोग रहे छे साथ है, ब्लाइंडली विश्वास करो। एसोसिएशन फैमिली जॉइंट है, मतलब सहन शक्ति है इन लोगों में।
उसमें उसमें बैरोमीटर नहीं होता, वो समझ में आता है कि एसोसिएशन में है मतलब क्या है, बंदा सहन कर रहा है। क्योंकि जब आपको एसोसिएशन में रहना होता है, मन को मारना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो सहन शक्ति से एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है तो सहन शक्ति होती है। समझ रहे हैं आप? तो आप लिंक समझ रहे हैं कि हम सब लोग, इवन हम लोग कैपेबल है अकेले आने में, अकेले फ्लाइट में बैठकर आने में, अकेले बस में बैठकर आने में। आप सब लोग समर्थ हो और ये कर सकते हो, लेकिन प्रभु नहीं मिलेंगे, भाव नहीं मिलेगा। और संगति में आए हैं, वो भाव, वो रस, आनंद मिलेगा, लेकिन एक चीज करनी होगी, सहन शक्ति। ये रूल यहां पर भी 15 दिन भी लागू पड़ेगा, आपके जीवन में भी लागू पड़ेगा। संगत, भगवान संगति से खुश होता। आप मुझे बताएं, आपके 5 बेटे हैं, राइट? यदि वो डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत पैसे कमाते हो, लेकिन पांचों जब मिले तो झगड़ा के अलावा कुछ न करे, तो पेरेंट्स कभी खुश होंगे? लेकिन भले ज्यादा नहीं कमाते हो, लेकिन पांचों प्यार से, प्रेम से मिलकर रहे, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। हम उसके संतान हैं, यदि हम लोग प्रेम से, भाव से रहे, तो वो कितने खुश होते हैं। और उन्हीं की खुशी तो हमारी खुशी है ना? तो यदि हम लोग 15 दिन एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते, तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। हम फेल है, ये हमारी परीक्षा है। जैसे विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है। विद्वान जब भागवत बोलता है तब उसकी परीक्षा होती है, और आचरण की परीक्षा यात्रा में होती है। अब बलदेव भाई तो अब टीवी में કેટલા સારા લાગે આપણને, ઓહો સ્માઇલ આપે। હવે આમાં ખબર પડે કે આ બળદેવભાઈ શું ચીજ છે, બરાબર ને प्रभु? यात्रा में पता चलेगा। क्योंकि यहाँ क्या है ना, यहाँ जो आपकी सहनशीलता की जितनी भी आपकी मीटर है ना, वो सारी यूज हो जाएगी। और यहाँ यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया, अभ्यास कर लिया, अपने आप को परख लिया, तो आगे आपको बड़ा आनंद आएगा। सो ये बात है। जब एसोसिएशन में होते हैं तो पहली बात क्या है, सहन शक्ति। एसोसिएशन में जब होते हैं तब दूसरी चीज, हमें अपने अकेले के लिए नहीं सोचना है, हमें सबके लिए सोचना है। सबके लिए। हमको कुछ भी मिले, कोई अच्छा दर्शन, कोई अच्छी बात, कोई अच्छा पॉइंट, कोई अच्छा प्रसाद, तो हमारे मन में सबका विचार होना चाहिए। और सबका विचार आए तो फिर यदि ऐसा विचार आए, यार फिर तो मैं अकेले करूंगा, तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये मन को मारने वाली बात है। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके जीवन में बहुत बड़े काम कर जाएंगे और प्रभु को प्रसन्न कर जाएंगे, है ना? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, एक आचरण की बातें हैं। सो ये एसोसिएशन। और जब एसोसिएशन में रहते हैं तो सबके सुर के साथ अपना सुर मिलाना चाहिए। कल सुबह सब लोग मंगला आरती जाएंगे, પછી हम जाएंगे जो है, પછી हम बोलो एक आडो नो फाटो हो जाइए, नहीं, हमारी नींद नहीं होती। सबके सुर में सुर होना चाहिए। एसोसिएशन तो इसी को कहते हैं ना। हम तो जीवन में कभी नहीं कर पाते थे, ये लोग के कारण शायद हमारा भी हो जाए, है ना? सबके सुर के साथ। जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं तो सबका सुर एक साथ में हो तो कितना अच्छा, ओवरऑल अच्छा लगता है। कोई अलग ही गा रहा हो तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो एसोसिएशन में ये सारी बातें हैं। तो हम सबको यहाँ पर एसोसिएशन में रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको कहूँ, ये मैं किसी को कहता नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप सब बुद्धिमान हैं। हमारे यात्रा की जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो यात्रा सेवक जो है मधुसूदन प्रभु को लेकर, उनकी पूरी टीम अनंत शक्ति प्रभु को लेकर, उनका लाभ लीजिए। समझा? वो लाभ देने के लिए बैठे हैं तो उसका लाभ लीजिए। वो भी मैं आपको सिखाऊं कैसे लाभ लेना है। कैसे लाभ लेना है कि अपने आप को ये 10-15 दिन के लिए समर्पित कर दीजिए। अपनी ज्यादा बुद्धि ना चलाइए। बुद्धि तो 365 दिन चला रहे हैं। खाना अपने आप आ जाएगा, दर्शन अपने आप आ जाएगा। आप चिंतन में रहिए।
जो आगे कथा सुनी तो बस में उसका चिंतन, उसका स्मरण, वो क्या पॉइंट मिस कर गई मैं, वो क्या मिस कर गया, वो क्या था, वो चिंतन, वो स्मरण मैंने मेरे जीवन में तो 35 साल से कर रहा हूँ ना। हाँ, प्रसाद कहाँ पहुँचा है भाई? तेरी कोई सेवा है प्रसाद की? तेरा कोई वहीवट है? ये तो जब आप अकेले आते हो, मान लो आप कहीं अकेले जा रहे हो यात्रा में, तो सब आपको ही करना पड़ता है ना भाई। टिकट का क्या है, होटल का क्या है, प्रसाद का क्या है, ये सब करने में, मैनेजल में वो भाव मिस कर जाओगे आप। वहीवट करने में भाव नहीं भाव मिस कर जाओगे। जब यहाँ पर ये सेवक लोग हैं और अपना पूरा 100% दे रहे हैं भाई, फिर तो भगवत लास्ट में तो भगवान की इच्छा ही रहती है। लेकिन ये अपना पूरा सुबह से लेकर शाम तक अपना पूरा सेट आपको करके दे रहे हैं, तो फिर आप भाव राज्य में रहिए। मेरी जब भी टिकट निकलते ना भारत में, तो अनंत शक्ति प्रभु 2 टिकट निकालते, चाहे फ्लाइट में हो, यहाँ हो, वहाँ हो। आजकल पिछले 2 साल से मेरा ये अपग्रेडेशन हो चुका है। हालांकि वो बंदे की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो काजू बादाम आप लोग देते हो, वो आधा वो खा जाता है मेरा। लेकिन फिर भी एक मेरे साथ होता है। क्यों पता है? मैं चिंतन में होता हूँ, राइट? मेरा मन स्मरण भाव चिंतन। फिर बोर्डिंग पास वो ले लेता है, चेक इन वो कर लेता है। अब वो यदि मुझे करना, तो छोटी बात है, वो मुझे करना पड़े तो मेरा चिंतन टूट जाए, मैं भाव, मेरा एक लिंक टूट जाती है। तो जब इतने पैसे देकर ये बेचारे, मेरा जितना खर्चा उतना ही खर्चा उसका, इतना देकर मेरे मन को बचा लेते हैं, राइट? मेरे मन का ध्यान रखते हैं। अब आप लोगों के मन का ध्यान रखने के लिए ये टीम है, तो फिर आप क्यों वहीवट कर रहे हो? कि भाई अब इसका क्या होगा, पानी का क्या होगा, सब होगा। और मान लो थोड़ा बहुत कुछ कमी रह गई तो क्या घट गया यार। लेकिन मन को मिस मत कीजिएगा। ये ऐसी सेवा कोई नहीं देगा आपको। बेचारे मधुसूदन बाबू पीछे 6 महीने से कितना दे रहे हैं। फिर आगे चलकर एक बार आपका मन लगने लगा, आपका ये दृढ़ हो गया, फिर आप भी ऐसी सेवा कीजिएगा जब आप मैच्योर हो जाओगे। लेकिन अभी आपको फैसिलिटी, मन जो आવું મળ્યું હોય तो हूँ कहीं करूँ જ नहीं। हाँ, તમે દર્શન કરવા લઈ જાઓ તો ત્યાં દર્શન मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा कोई लेके जाए। तो મને તો વહીવટમાં જ બેસાડી દે અહીંયા, એટલે આપણે तो પછી વિચાર કરવાનું જ થઈ જાય। कितना अच्छा लाइफ है। कोई कहे यहाँ दर्शन कर लो, कर लिया, यहाँ बैठ जाओ, बैठ गए। यार बुद्धि मत चलाओ, 300 दिन तो चलाते हो आप बुद्धि। कितना एक सहज जैसे हमारे गोस्वामी जीते थे, ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ उसका लाभ लीजिए। नहीं भी लोगे तो यात्रा तो होगी, लेकिन मेरा ये भाव है, मेरी ये इच्छा है कि आप अपने 10-15 दिन दिए हो ना, तो ये अच्छे से अच्छे हो। इसलिए मैं आपको ये थोड़ी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है? ये आपके लिए ही है। और ये सेवक साल भर तैयारी करते हैं आप लोगों के लिए, तो ये कर रहे हैं, करने दो ना। बच्चे जो कर रहे हैं, जितना हो सकता है होने दो। और एक बार तो श्रद्धा से जिए, चलो प्रभु की ये इच्छा थी। अब मैं पूरी पनीर की थाली भर कर लाया था, आपने देखा, लेकिन प्रभु की इच्छा थी वो बाजरे की रोटी खिलाने की, तो पनीर पड़ा रहा, बाजरे की खाई है। तो थोड़ा सा स्वाभाविक में जाना चाहिए, है ना? ये लाइफ, ये जीवन थोड़ा सा जीना चाहिए, है? वो टिप टॉप सिस्टमेटिक ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा भाव राज्य है यहाँ पर, ये भाव राज्य है। अब मुझे बताइए, मुझे अनंत शक्ति प्रभु ने कहा 4:15 बजे बंद कर देना है, राइट? अब मैं फ्लो शुरू किया। मैं जो बोल रहा हूं वो कंटेंट नहीं है, वो भाव है, वो दिल है, हृदय है। और जब वो उमड़ने लगा तो उसको कैसे रोका जाएगा? फिर वहां पर आप ऐसे लेकर बैठोगे, ओ 1 सेकंड ज्यादा हो गई, 10 सेकंड ज्यादा, तो लॉस किसका है? लॉस अपना ही है ना। ओके, तो ये है सहज जिए। ओके, और ये जो यात्रा कमेटी है, ये जो सेवक है, उसका लाभ लीजिए, उनको करने दो। हाँ प्रभु कब मिलेगा? आश्रित बनकर जियो ना यार। प्रभु कब मिलेगा, कब प्रसाद, कब है, कहाँ है? तो इस प्रकार से, ठीक है? तो अब मैं यहाँ की महिमा शुरू करूँ। आइए, जिस स्थान पर आए हैं ये बहुत सुंदर स्थान है, भांडीर वन। कौन सा वन है? भांडीर वन। इस वन के बारे में आदि वराह पुराण में लिखा है कि यदि कोई, अब हम तो, अब आपने देखा ना, गेट से बहुत अंदर आए, और जब मैं आ रहा था सोचा यहाँ से बस नहीं आएगी,
लेकिन आ गई बस अंदर। लेकिन वो मेन आदि वराह पुराण के एक श्लोक में लिखा है कि वो मेन रोड से यदि कोई भांडीर वन को ऐसे देख ले, मैं श्लोक एक बार पढ़ लेता हूं। यदि कोई मेन रोड से इस भांडीर वन को कोई देख ले तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा, सीधे वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। आदि वराह पुराण। वो रोड से यदि कोई यहां देख ले, हमने तो देखा, यहां आए, आकर खाए, खाने के बाद नाचे, नाचने के बाद विटामिन की 2-3 टेबलेट ले ली और फिर भागवत कथा सुन रहे हैं, तो इसका कहना ही क्या, कितनी बड़ी बात है ये भक्तों। ये जो सौभाग्य है ना, ये कोई वाणी और शब्द की बात नहीं है। ऊपर बैठे देवता भी सोच रहे होंगे कि यार आ तो खाटी गया है। हम लोग स्वर्ग में बैठे हैं, फिर भी वो सुख, वो रस, वो आनंद नहीं मिल रहा है जो ये लोग ले रहे हैं। सो ये है भांडेर वन। अब जहां जिस स्थान पर आप लोग बैठे हो ना, हम सब लोग बैठे, बड़ी महिमा है इसकी। कृष्ण को ये वन बहुत पसंद था। भगवान श्री कृष्ण, हम कल परसों कभी भी गोकुल जाएंगे, गोकुल और नंदगांव से जब गैया को लेकर आते थे चराने के लिए, तो 80% कृष्ण यहाँ आते थे। वो तो पूरे ब्रज में जाते थे, लेकिन यहाँ 80% आते थे गैया को चराने के लिए। तो ये मुख्य जोन था कृष्ण का, गाय चराने के लिए। अब कृष्ण की सारी लीला तो गैया चराते हुए ही हुई है। तो अब तो यहाँ बैठकर 300 दिन कथा करे तब भी खत्म ना हो। सीधा यही कहा जाएगा ना, एक दिन कृष्ण यहाँ पर आए और उसने ये किया, एक दिन यहाँ आए, उसने जो भी लीला है सब यहीं पर घटी ऑलमोस्ट। तो ये एक लीला आचार्यों ने भांडीर वन के सानिध्य में लिखी है, जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर कृष्ण एक बार आए, बैठे, और कृष्ण को जब भी आनंद आता था तो वो बांसुरी बजाते थे। 2 चीज़ें, यहाँ बंदे को आनंद आता है तो सीधी सिगरेट जलाते हैं, और हमारे भगवान जब आनंद आता है तो बांसुरी उठाते हैं। तो कृष्ण ने बांसुरी उठाई और बांसुरी बजाई। सारी गैया आनंद में, बांसुरी की आवाज़ बरसाने गोपियों के पास गई, और सारी गोपियाँ यहाँ पर आती हैं और यहाँ आकर कृष्ण से कहती है, कृष्ण यहाँ, बोले हम तो ऑलमोस्ट यहीं पर होते हैं, अपना रूट यही है, हाँ यहीं पर हम लोग आते हैं। तो राधा रानी, ललिता, विशाखा सभी गोपियाँ साथ में थी। बोले यहाँ आकर करते क्या हो? बोले गैया चरती हैं और अपन लोग खेलते हैं। हम लोग खेलते हैं। बोले क्या खेलते हो? बोले रोज अलग अलग खेल होते। बोले आज कौन सा खेल है तुम्हारा, आज क्या सोचा है? कभी कभी यहाँ पर कृष्ण बहुत खेल, कभी कभी खो खो खेलते थे। खो खो तो खटारा मत हुई गया, खोखा तो हुई गया। खो खो, પછી ઓલો રૂમાલ દાવ, કૃષ્ણબેન્દ્રમાં છે રૂમાલ દાવ, ખો ખો, પકડા પકડી, લંગડી. આજના છોકરાઓ આ બધું ખબર પડે? આજના છોકરાઓને પબજી. तो रोज कृष्ण बहुत सुंदर खेल यहाँ पर खेलते थे। राधा रानी ने कहा आज कौन सा, मतलब आपका पाठ कौन सा मांडोगे आज? बोले आज कुश्ती का खेल है। अब राधा और सारी गोपियां हैं और कृष्ण, सखा सब दूर थे, कृष्ण थे, और कृष्ण को अपनी इंप्रेशन जमानी थी, थोड़े लोग ये सब फिदा हो जाए अपने पर। ओ कुश्ती, हाँ कुश्ती का क्या है? वैसे जनरली कुश्ती में कौन जीतता है? अपन। क्या बोले? बोले कौन जीते? हाँ मैं ही जीतता हूं, ये सब क्या है? सच बोलो। बोले मैं ही जीता, मेरे सामने कौन टिक पाएगा? कोई भी आता है कुश्ती में मैं सबको हरा देता हूं। ये झूठ बोल रहे थे। तो बोले तुम कन्हैया झूठ बोल रहे हो, यदि तुम सच्चे हो तो हमारी राधा रानी के साथ कुश्ती करके दिखाओ। भावतू तू अने वेधे कीधु। बोले जान दो ये हार जाएगी। नहीं, हमारी राधा रानी के साथ कुश्ती करके दिखाओ। आचार्य ये लीला लिख रहे हैं। कृष्ण हुए तैयार, वहां राधा रानी हुई तैयार, और इस दिन राधा रानी ने गोप वेश धारण किया और दोनों रिंग में आए, राधा और कृष्ण। जब राधा और कृष्ण रिंग में आए और राधा और कृष्ण की कुश्ती शुरू हुई, आचार्य की लेखनी गिर गई। आप विचार कीजिए,
उसकी कलम गिर गई। बोले आगे जो हुआ वो राधा जाने और कृष्ण जाने हैं। ये लीला यहाँ पर जहाँ आप बैठे हो इस स्थान पर ये लीला हुई थी। और भी बहुत सारी लीला है। यहाँ पर बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया। वो जो मंदिर वहाँ देखा आपने, काले दाऊ जी है यहाँ पर। हमारे ब्रज में, दुनिया में और कहीं नहीं होते, ब्रज में काले दाऊ जी बहुत सारी जगह पर हैं। हम लोग आगे भी देखेंगे मधुवन में। दाऊ जी काले हैं नहीं है ना, दाऊ जी तो गोरे हैं। यहाँ काले दाऊ जी हैं। આમ તમે દીવાબત્તી થયા કંઈ થોડા ઘણા કે આ બધું ખાધું એમાં હોઈ ગયા? तो दाऊजी एक्चुअली गोरे हैं ना, गौर वर्ण के हैं, सफेद हैं, लेकिन यहाँ काले दाऊजी हैं। ठीक है, तो काले दाऊजी क्यों हैं? ये लोग जब आते थे कृष्ण बलराम यहाँ गैया चराने के लिए, तो मामा जो था, मथुरा का मामा तो जानते हैं, रोज एक खिलौना भेजता था। पहले बारबी डॉल भेजी, पूतना, उसको अच्युतम केशवम किया। फिर शक्टासुर भेजा, तो बच्चे तोड़ देते हैं ना, खिलौने तोड़ देते हैं, तो मामा भेजता था असुरों को, ये मार देता था। तो बलराम जी ने एक दिन क्या देखा कि ये सब लोग कृष्ण को ही मारे, मतलब ये जितने भी आ रहे हैं ना, सबका टारगेट कृष्ण है। ये बलराम जी समझ गए। कोई भी आता है कृष्ण के साथ मुठभेड़ होती है। और बलराम जी माने, ये बलराम कौन? पूर्व जन्म के लक्ष्मण, भूखा काढ़ी नाखे। मेरे राम के सामने कोई देखेगा, मेरे राम के लिए कोई बोलेगा? लक्ष्मण तो एक थोड़ा भी सहन नहीं होता। और यहाँ वही लक्ष्मण बलराम जी बनकर आए। तो बलराम जी ने सोचा कि टारगेट ये लोगों का कृष्ण है। मतलब मथुरा से जब फरमान जारी होता था कंस का, तो वो रिपोर्ट में लिखते होंगे ना, भाई वैसे आधार कार्ड तो ये लोग का था नहीं कि भाई तू आधार कार्ड या पासपोर्ट दिखा, लाइसेंस दिखा। तो कंस क्या कहता होगा आप सोचिए? बोले काले रंग का है, पीतांबर पहनता है, मोर पंख धारण करता है, तुझे उसको उड़ाना है ना। पहले के जमाने में तो वो आईडी तो था नहीं, पहले तो ऐसे ही बोलकर मारने के लिए भेजते। तो काले रंग का है, पीतांबर पहनता है, मोर पंख पहनता है, मुरली रखता है, उसको तुझे मारना है। तो बलराम जी ने सोचा कि सबका टारगेट कृष्ण है, और कृष्ण को ये लोग कैसे खोजते होंगे? वही काला है, मोर पंख, मुरली। तब बलराम जी ने अपना ड्रेस कृष्ण को पहना या कृष्ण का अपन ने पहन लिया? मतलब इनका संकल्प था कि मैं कन्हैया की वैसे रक्षा करूंगा जैसे ये पलक आंखों की रक्षा करती है। कितनी भी तीक्ष्ण वस्तु आंखों में आए, पहले पलक को चीरना होगा, फिर आंख में जाएगी। तो मैं कन्हैया का ढाल बनकर रहूंगा। तो इस प्रकार से बलराम जी का निश्चय था, इसलिए बलराम जी कृष्ण की तरह रहे। और फिर प्रलंबासुर आया। प्रलंबासुर एक सखा का रूप लेकर आया, गोप सखा। और यहाँ पर एक दिन, जैसे मैंने कहा रोज खेल होता था ना, तो एक दिन ये बच्चे लोग खेल रहे थे। कृष्ण और बलराम की टीम खेल रही थी, और खेलने में जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा, और जो जीतेगा वो उसके ऊपर बैठेगा, और फिर ये दीवार से वो दीवार तक उसे उठा कर लेकर जाएगा। सॉरी, वो दीवार से ये दीवार, कारण के मारे रनवे बनावવાનો છે, અહીંથી ઉડાડવાના છે, तो वो दीवार से ये दीवार उठा कर लाएगा। राइट। तो अब बलराम जी कृष्ण का रूप लिए थे, और प्रलंबासुर को लगा कि ये कृष्ण है, तो वो सामने की टीम में रहा, और प्रलंबासुर हार गया। तो बलराम को कहा कि, मतलब कृष्ण समझकर, तुम मेरे ऊपर बैठो। कृष्ण उनके ऊपर, सॉरी बलराम जी ऊपर बैठ गए, और सारे जो बच्चे थे वो दीवार से दौड़ कर यहाँ तक आए, यहाँ उतार देते थे। बच्चे उतने में ही खुश हो जाते थे। वो यहाँ उस समय तो दीवार नहीं होगी ना, क्या होगी? नहीं होगी। तो यहाँ से वो आगे चला गया। बलराम जी को मज़ा आया, बोले ये तो एक्स्ट्रा दाव दे रहा है, मतलब एक्स्ट्रा हमको उठा रहा है। फिर थोड़ा आगे गया, आगे रनवे है, मतलब खाली है, वहाँ से टेक ऑफ किया। और यहाँ सारे बच्चे देखते रह गए, बोले ये है कौन था हमारे बीच में? और बलराम जी को हवा में उड़ा कर लेकर गया।
बलराम जी को ऊपर भी आनंद आया कि बिना टिकट के फ्लाइट, तो थोड़ी हवा ऊपर की भी खाई और सब कुछ। लेकिन बलराम जी ने सोचा कि अब तो गड़बड़ है, ये साला ऊपर से गिराएगा तो। हाँ, बलराम जी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, अपनी साइज नहीं बढ़ाई, अपना वजन बढ़ाया। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि उठा नहीं पाया और ऊपर से नीचे गिरा। नीचे गिरा, गिरते ही उसके प्राण निकल गए। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर बलराम जी ने कृष्ण की रक्षा करने के लिए प्रलंबासुर का वध किया था। ये तो हुई लीला। अब इसमें से शिक्षा थोड़ी सी सुननी है? थोड़ी सी। अब प्रलंबासुर जो है ना, वो काम का प्रतीक है। किसका? हमारे अंदर जो कामनाएं उठती है ना, इच्छाएं उठती हैं, और साली इच्छा भी कैसी है। अमेरिका होते हैं तो वृंदावन जाने की इच्छा, वृंदावन है तो अमेरिका में ऐसा, वहाँ ऐसा है, यहाँ बैठकर वहाँ की याद आती है? ये हमारा मन बड़ा बेकार है। परीक्षा तो ऐसे ही मौक़ों पर होती है? यहाँ बैठकर वहाँ की सोचते हैं, वहाँ बैठकर यहाँ की सोचते हैं। धोबी का कुत्ता न घर का। इसलिए अपने मन को बड़ा प्रैक्टिस करवाना चाहिए साधु संतों के साथ रहकर, है ना। तो ये प्रलंबासुर जो है वो काम का प्रतीक है। काम, ये असुर काम। वो असुर तो मरा, लेकिन वो प्रलंबासुर हमारे अंदर तो बैठा ही है कि नहीं? किसी के अंदर स्मॉल साइज का है, किसी के अंदर मीडियम साइज का, मेरे अंदर एक्स्ट्रा लार्ज साइज का है। कामना कितनी है, इच्छाएं कितनी है हमारे अंदर, है? लेकिन उसे कौन मारेगा? उसे कृष्ण नहीं मारेंगे। काम को कृष्ण नहीं मारेंगे, काम को बलराम मारेंगे। और बलराम कौन है? गुरु तत्व है। तो गुरु जो है वो हमारी कामना को खत्म, हमारी इच्छाओं को खत्म करेंगे। कैसे? बलराम जी ने प्रलंबासुर को कैसे मारा? ऐसा मुकालात कुछ नहीं, वजन बढ़ाकर मारा। तो गुरु जो है हमारे ऊपर वजन देंगे। वजन माने તમે એમ ન મત તમારી ઉપર બેહી જશે, હે? नहीं तो તમે वजन माने सेवा का वजन बढ़ाएंगे। गुरु हमारे ऊपर सेवा का वजन बढ़ाएंगे, और गुरु जब सेवा का वजन बढ़ाएंगे तो हमारी इच्छाएं, कामनाएं सब खत्म हो जाएगी। लेकिन कई बार कुछ लोग क्या सोचते हैं, ये गुरु की क्या जरूरत है? ये क्या बस हाथ जोड़कर बैठना? दुनिया में एक को हाथ जोड़ दो, पूरी दुनिया में स्वतंत्र हो जाओगे, बादशाह बन जाओगे दुनिया के। किसी एक समर्थ के सामने झुक गए ना तो दुनिया में राज करोगे। और ऐसे समर्थ का शरण नहीं लिया तो दर दर भटकना पड़ेगा। इसलिए कोई पहुंचे हुए शुद्ध समर्थ के सामने शरणागत होना बड़ा महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी कामना निकल जाए। तो गुरुदेव जब हमें सेवा देते हैं, और कभी कभी हमें लगता है अरे भाई ये तो भार बढ़ गया, लेकिन वो भार हमारे लिए अच्छा है। हमारी कामना दूर होती है, उससे इच्छाएं दूर होती है ना। तो इस प्रकार से 2 लीला हुई। यहाँ पर कुश्ती वाली लीला, प्रलंबासुर ने उलाड़ी दी दो, राइट। अब सुनिए और एक लीला। भगवान श्री कृष्ण लगभग 3-4 साल के होंगे, एग्जैक्ट नहीं वर्णन है, लेकिन छोटे थे। और नंद बाबा, उस समय तो नंद बाबा गैया चराने जाते थे। तो बचपन से ही कृष्ण कहते हैं बाबा मुझे आपके साथ लेकर जाओ, आपके साथ। कभी कभी बच्चे कहते हैं ना मुझे ऑफिस लेकर, बाबा को कहते हैं ऑफिस। बाबो बिचारो ऑफिस में परेशान हो, पण आ छोकरो समझे नहीं है। तो बेटा कहता है मुझे लेकर जाओ, मुझे ऑफिस में लेकर जाओ। तो एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा गैया चराने के लिए निकले, यहीं पर आ रहे थे, यहाँ पर आए, और छोटे से लाला कृष्ण को साथ में लेकर आए। सो कृष्ण और कृष्ण को लेकर नंद बाबा गैया चरा रहे, गैया चर रही हैं। अब जिस दिन कृष्ण आए ना, उसी दिन यहाँ पर एक अचानक वर्षा होने लगी, आंधी तूफान बारिश ये सब अचानक होने लगा। तो अब क्या करें? नंद बाबा सोचे कि यार इसको नहीं लाया होता तो अच्छा था। अब क्या करूं, गैया को बटोरूं कि कृष्ण का ध्यान रखूं? दोनों काम तो हो नहीं सकता। तो नंद बाबा परेशान थे। उतने में नंद बाबा ने राधा रानी को देखा। राधा रानी को देखा, राधा रानी बड़ी थी। कहा कि राधे तुम यहाँ पर? बोले हाँ यहाँ पर जा रही हूँ घर पर।
बोले वो तो बाद में बात करेंगे, क्यों, कहाँ, कैसे, लेकिन तुम एक काम करोगी, ये कन्हैया को जरा नंदगांव छोड़ दोगी, गोकुल छोड़ दोगी? बोले हाँ कोई बात नहीं बाबा। तो बोले इसका हाथ पकड़ के रखना, इसको छोड़ देना। तो राधा रानी को कन्हैया को सौंप दिया और नंद बाबा यहाँ से गाय, 9 लाख गाय थी, आप विचार तो करो, 9 लाख गाय, एक गाय में 1 मिनट जाए तो 9 लाख मिनट चली जाए उस अंधेरे में, आंधी तूफान में बटोरने। तो नंद बाबा गैया को खोजने गए और राधा और कृष्ण दोनों उंगली पकड़कर चल रहे हैं। और यह सुंदर दृश्य देखने के लिए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा धरती पर आए हैं। और ब्रह्मा जी देखते ही वो सुंदर छवि मोहित हो गए। ब्रह्मा ने, चतुर्मुख ब्रह्मा ने प्रणाम किया और भगवान से कहा कि प्रभु मैंने आज तक आपके आदेश का पालन किया, सृष्टि की रचना करो, मनुष्य की ये रचना वो रचना, मैंने आपका सब कुछ किया, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं। आज मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ महाराज। बोले क्या? बोले नंद बाबा को तो गैया चक्कर में डाल देगी, इसलिए यहाँ पर तो कोई आने वाला है नहीं, तो प्रभु मैं आपकी शादी कराना चाहता हूँ। स्वयं विधाता जो सबके लेख लिखते हैं, वो विधाता ने कहा कि प्रभु आप दोनों साथ में हो तो मुझे आपकी शादी कराने का अवसर दीजिए। कृष्ण ने कहा लेकिन कन्यादान कौन करेगा? प्रभु मैं करूँगा। हाँ। शादी कौन करवाएगा? बोले मैं करवाऊंगा। दोनों काम? बोले हाँ, शास्त्र में लिखा है यदि बेटी का बाप ब्राह्मण हो, समर्थ हो, तो बेटी की शादी भी करा सकता है, कन्यादान भी कर सकता है। तो ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण को लेकर इस स्थान पर उस पेड़ के नीचे बिठा दिए। वो जो पेड़ है, वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बिठा दिए और ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का यहाँ पर विवाह कराया। चौख पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। तेरी सखी मंगल गावो गीत, धरती अंबर सजावो री, उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। एरी कोई काजल लावो री, मोहे काला टीका लगावो री, उनकी छवि से लगू मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो, नजर उतारो, नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आए। सो इस प्रकार अब हमें ना तो लेट हो रहे हैं, नहीं तो यहाँ लगन करा के ही जाते हैं हम लोग हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर कृष्ण और राधा रानी का। अब आप लोग को कोई कहे ना कि राधा कृष्ण की शादी कहाँ हुई, तो आ पहले इंडिया में आ तो करा है, यहाँ हुई है पेड़ के नीचे है। और जिस बंदे की शादी नहीं होती यहाँ पर मत्था टिका लो, 2024 में शादी। तो कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के यहाँ पर विवाह हुआ। पूरे विश्व ब्रह्मांड में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओगे, कृष्ण के विग्रह ऐसे पाओगे, महाप्रभु के ऐसे पाओगे, जगन्नाथ जी के ऐसे पाओगे, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा विग्रह आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए विग्रह है। सो भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं, वो विग्रह यहाँ पर है। सो मांग बिहारी। सो पीछे मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। तो काले दाऊ जी हो गए, मांग बिहारी जी हो गए, और ये वृक्ष आप देखिएगा, दोनों साथ में 2 वृक्ष मिले हुए आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण का सुंदर विवाह हुआ। और वेणुकोप है, वहाँ पर भी आप एक जाइएगा, नहीं तो वहाँ से जल लाकर सबके ऊपर डाल देना। रास करते हुए
राधा रानी को प्यास लगी। आप जानते हो ना, आप जब गरबा करते हैं, हम लोग करेंगे तो दोनों लोग साथ में कर रहे हो और गरबा करते करते ही कहते हैं कि प्यास लगी है, ऐसे ऐसे करते करते प्यास लगी है। फिर वो राउंड ऐसा होता है ना कि एक स्टेप मिस कर दोगे तो फिर वो लोचा हो जाएगा, એમાંથી ગોટો થઈ જાય, સમજે? પછી આમાં પછી ઉપાડવું प्रॉब्लम જેવું થઈ જાય। तो नाचते नाचते राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण प्यास लगी है। कृष्ण ने कहा देखो स्टेप को बिगाड़ना मत, मैं कर रहा हूँ। सो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी निकाली और भूमि में ऐसे मारी, पानी बाहर निकला। तो जिस स्थान पर है वो यहाँ वेणुकोप है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से वो पानी प्रकट किया गया है। ऐसा कहते हैं वो जल यदि कोई पीता है, सिर पर चढ़ाता है, सारे रोग चले जाते हैं, प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाता है। सो वेणुकूप है, बांसुरी से बना हुआ कूप। मांग बिहारी जी, काले दाऊ जी और ये वृक्ष जहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। कि अब जो नेक्स्ट दर्शन जा रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे बेल वन। ओके, बेल जूस पिया कभी आपने? तुम्हारे तो यही सुख नो रही ना। बेल जूस कभी हमारे साथ हरिद्वार यात्रा में आओ समर में, तो हम लोग बेल जूस बहुत पीते हैं। बेल बिल्व होता है, उसका जूस बहुत अच्छा होता है। ओके, तो हम जाएंगे बिल्व वन, जहाँ पर आज भी लक्ष्मी जी है। आज भी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता तपस्या कर रही है। बात कुछ ऐसी थी, गोपी गीत का पहला श्लोक आपको याद है? जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्तवे। इस गोपी गीत के प्रथम श्लोक में कहते हैं जयति ते जन्मना, कृष्ण जब से आपका जन्म हुआ है, श्रयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी। तो गोपी गीत के प्रथम श्लोक में ही इसका वर्णन है कि कन्हैया जब से आपका जन्म हुआ है तब से लक्ष्मी जी अपना वैकुंठ छोड़कर यहां पर आ गई है। ત્યારથી ભગવાન વિષ્ણુના પગ દબાવવાળું કોઈ મળ્યું નથી। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती है ना, लेकिन वो यहाँ पर आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महारास हो रहा था, यहाँ पर रास लीला हो रही थी और लक्ष्मी जी उस रास लीला में भाग लेना चाहती थी। तो जैसे ही लक्ष्मी जी यहाँ पर आई, अब ये थोड़ा सा हायर फिलोसॉफी है कि रास लीला में वही व्यक्ति एंटर हो सकता है या रास लीला में वही पार्टिसिपेंट हो सकता है जिसके अंदर गोपी भाव है। ओके, और गोपी भाव लाने के लिए गोपियों के आश्रित होना पड़ेगा, गोपी को सरेंडर होना पड़ेगा, तब वो भाव हमारे अंदर ट्रांसफर होगा। तो लक्ष्मी जी जब यहाँ पर आई और उन्होंने कहा कि मुझे रास लीला में भाग लेना है, तो यहाँ के गोपियों ने कहा तो फिर आपको राधा को या गोपी को शरणागत होना पड़ेगा, आपको आश्रित होना पड़ेगा, गोपियों को सरेंडर होना पड़ेगा। अब ये तो ठहरी लक्ष्मी। लक्ष्मी, वो लक्ष्मी छोड़ो, उसकी थोड़ी सी कृपा यदि पॉकेट में होती है ना, आ बंदा 1.5 फुट ऊपर चलता है कि अपन के पास भी कुछ है। आप विचार तो करो, थोड़ा बहुत वो लक्ष्मी का एक कृपा कटाक्ष जिसके ऊपर हो जाए तो बंदा किसी को देखता नहीं है, बताइए। और वो साक्षात लक्ष्मी को कहे कि तुम सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ, और गोपियों को बोले, ये गांव की गोपियों को शरणागत, मैं किसी को, मैं कौन हूं जानते हो? वैकुंठ से आई मैं लक्ष्मी, कोई सरेंडर नहीं होंगी।
बोले तो तुम्हें रासलीला में भाग नहीं मिलेगा। बोले मैं अपने दम पर, अपने बल पर कृष्ण को प्राप्त करूंगी। बोले कैसे? बोले तपस्या करूंगी, मैं तपस्या करूंगी, आज नहीं तो कल मिलेंगे। 5,500 वर्ष से तपस्या कर रही है। पैसा का पावर तो शाम के सामने चलेगा ही नहीं। यहां तो शरणागत होना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा, है ना। तो लक्ष्मी जैसी लक्ष्मी को भी यहां पर तपस्या कर रही है, यहां पर खड़ी है। लक्ष्मी हम सबकी बाय डिफॉल्ट माँ है। लक्ष्मी जी को बाय डिफॉल्ट माँ कहा जाता है। और लक्ष्मी की कृपा तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? वैरागी हो आप सब लोग, तो इसलिए हमने रखा है प्रोग्राम वहां जाने का, है? लक्ष्मी जी खड़ी हैं और लक्ष्मी जी बेचारी तब कर रही है तो घायल की गति घायल जाने, तो हमारी ऊपर कृपा कटाक्ष दृष्टि। लेकिन लक्ष्मी जी का एक प्रसंग याद आ रहा है, सुना दूं? रहने नहीं सुनाता हूँ, नहीं जगन्नाथपुरी में सुनाऊंगा वहाँ पर। तो ये लक्ष्मी जी का स्थान है। लक्ष्मी जी, हाँ, शिल प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। प्रभुपाद भी कभी कभी ना समय देखकर फटका मार देता है। मैं कहता हूँ ये तो बाउंड्री के बाहर डाल दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी, ये जो पैसा है ना, एक नशा है, नशा। और सबसे बड़ा नशा है दौलत का नशा। आप समझ लीजिएगा। आप कहोगे शराब का नशा, शराब का नशा क्या है? वो तो जब मुंह में लगाओ, पेट में जाओ तब चढ़ता है। ये तो बैंक में होता है, यहाँ बाद में चढ़ जाता है? वो तो कहीं दूर बैंक ऑफ अमेरिका में है, चेज में है, वेल्स फार्गो में है, क्या कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड एंड बैंक में है, और बंदा यहाँ ऊपर चलता है कि अपना, हाँ, कितना बड़ा नशा है बताओ। हाँ? तो वो भाव वो नहीं आता। हाँ? सो लक्ष्मी जी से प्रार्थना, कृपा की याचना करनी चाहिए। वो स्थान है। लक्ष्मी का प्रोग्राम मैं जगन्नाथपुरी में डिटेल में रखूंगा, वहाँ हमारे पास बहुत टाइम होगा, राइट। उसके बाद हमको एक स्थान पे जाना है, तो आप ये कथा माइंड में रखिएगा तो दर्शन में आनंद आएगा। हम जब आते थे, हमारे पिताजी हमको कंधे पर बिठा कर ये यात्रा कराते थे, जब यहाँ ये कुछ नहीं था, जंगल ही था। हाँ? मैं इतना छोटा था, चड्डी पहनकर पिताजी के कंधे पर बैठकर यहाँ सब जगह घुमा था। तो लक्ष्मी जी का पहले तो केवल एक वृक्ष था, वहीं पर तपस्या, अब तो मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, तो वो दर्शन है। उसके बाद जाना है भतरोड़ बिहारी। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर कथा है। क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए यहाँ से थोड़ा टन वहाँ ले लिए, वो बाजू, है? और कृष्ण के सखाओं ने कहा, कृष्ण कहने यहाँ तो भूख लगी, यहाँ तो जल्दी भूख लग गई, हम એવું જોઈએ 1100 ને ત્યારે વધારે भूख लागे। अब देखना, अब बीच में आने वाली है। वैसे इतनी भूख नहीं लगती है। अब देखो हम लोग घर पे इतना खाते हैं, सच बताना, घर पे तो आप लोग फणगा वेला मग खाते हो, सूखी रोटी खाते हो, सलाड खाते हो। यहाँ तो तुम्हें मूंग का सीरा और ये दबा दब है? लेकिन खाना चाहिए, पाना चाहिए, सब प्रसाद है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा होता है जब हम यात्रा में बाहर, पंचुअलिटी से जब बाहर हो जाते हैं ना, तब फिर कोई कैलकुलेशन रखना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, रहता नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए। यार इतना 300 दिन डाइटिंग किया, ये आनंद लेने के लिए है, ये सब खाने के लिए, क्यों मधुसूदन प्रभु? तो आनंद लीजिए। खैर, तो कन्हैया बहुत भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। उस दिन ये लोग डिब्बा लेकर नहीं आए थे, ये लोग के पास कुछ था नहीं, और जिस दिन नहीं होता है उसी दिन भूख लगती है। तो कन्हैया ने कहा कि एक काम करो, ये बड़े भाई का नाम लेकर बताना, आगे आगे जो है ना ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं तो बहुत सारा फ्रूट ये वो सब कुछ रखते हैं ना, खाना पीना सब कुछ। तो उनको बोलो कि बड़े भाई बलराम जी ने कहा है भूख लगी, भेजो। सखा तो कॉन्फिडेंस में थे, दाऊ दादा मतलब यहाँ के भाई लोग थे, भाई लोग जानते हैं, मुंबई में होते हैं हमारे भाई हैं, डॉन हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसे अपने अंदाज में गए, ये सब पैक करो, और भाई ने कहा है ये सब पैक करो, भाई ने बोला है, सब उनको भूख लगी है। ब्राह्मण
अरे बोल रहे हैं कि दाऊ दादा को ये सब चाहिए, सब पैक करो। ब्राह्मण आवड़ी आवड़ी मराठी, हिंदी, गुजराती, संस्कृत गाली देने लगे। भाग यहाँ से। भाई भाई छोटा है कि कब से हैं? भागे, आए वापस। अरे कन्हैया हमको तो गाली देकर भगा दिया, हमको तो लगा कि वो देंगे। कृष्ण ने कहा क्या तुमने बोला क्या उसको? बोले दाऊ दादा को लीजिए। ओ तुम एक काम करो, मेरा नाम लेना है कि कृष्ण को और बलराम को चाहिए तो थोड़ा सा भोजन दे दो। आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो था लेकिन था। कृष्ण के लिए हमको ये चाहिए तो कृपया आप दे दो। एक बार ना बोला तो समझ में नहीं आता है आप लोगों को। हम लोग यहाँ पर यज्ञ करने बैठे हैं, देवताओं को प्रसन्न करने बैठे हैं। जब तक देवता प्रसन्न नहीं होंगे ये नहीं। एक तो क्या ना, ये ब्राह्मण लोग धुएं से खुद परेशान थे। वो सुबह से आग लगा कर बैठे थे। आग का स्वभाव होता है, एसोसिएशन का स्वभाव होता है ना। एक आदमी बेचारा रोते रोते आया, मेरी माँ मेरी पत्नी जो है ना गर्म ही होती रहती है, क्रोध ही करती है। मैंने कहा तू खाता कितनी बार है? बोले 4 बार। बोले मतलब तू 4 बार भोजन पकवाता है उससे? तो वो 4 बार अग्नि की संगति करती है। एसोसिएशन का प्रभाव नहीं होता। तो तू थोड़ा भोजन कम बनवा तो वो ठंडी हो जाएगी। तू जितना बनवाएगा उतना वो गर्म तुझे मिलेगा, क्योंकि वो संघ का प्रभाव होता है। खैर, तो ये ब्राह्मण लोग बेचारे धुएं से परेशान थे। जाओ यहां से, कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको। गए। अब तो कृष्ण हमसे कुछ नहीं होगा, हम तो भूखे मर रहे हैं, भूखासुर हमको मार रहा है, हम लोग यहीं पर गिर जाएंगे। कृष्ण ने कहा एक काम करो, ये ब्राह्मण नहीं देते ना, उसकी पत्नी को पूछ कर आओ। अरे भाई वो उसके पतियों ने नहीं दिया, उसकी पत्नी कहाँ से देगी? पर लास्ट टाइम इतना कह दो कन्हैया को भूख लगी है और कुछ जो भी तुम्हारे पास है चाहिए। कृष्ण के कहने पर सखा लोग आए ब्राह्मण पत्नियों के पास, यज्ञ पत्नी। अब मैं ये कथा जो बोल रहा हूं ना, ये जो आज सुबह गुरु जी को देखा ना, उन्होंने 7 दिन 5-5 घंटा केवल ये एक कथा हमको सुनाई थी। 5 घंटा इंटू 7 डेज, 35 घंटे हुए ना, कितने? 35 घंटे केवल इतनी कथा। कितना डिटेल में वो सुनाए होंगे। और उसकी कथा का नाम भी है यज्ञ पत्नी का उद्धार, कैसे यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया। खैर, तो आए ब्राह्मण पत्नियों के पास और इन्होंने केवल इतना कहा कि कन्हैया को भूख लगी है। अब ब्राह्मण पत्नियों ने बहुत सुंदर भोजन बनाया था, क्योंकि ये सब कहकर गए थे कि अब ये पति बोलता है तो अपने अंदाज में બધું ખાવાનું તૈયાર રાખજે, હું કહું એટલે આવી જજે, 1 મિનિટ લેટ ન થવું જોઈએ, नहीं तो मारी जो खराब कोई नहीं। तो ब्राह्मण तो आदेश देकर गए थे और वो जो कुछ भी पत्नियों ने बनाया था उसके पास भी था, लेकिन किसके लिए था? यज्ञ के लिए था। और यहाँ कहा कि कन्हैया को भूख लगी है। और ब्राह्मण पत्नी कृष्ण का नाम सुनी हृदय गदगद हो गया कि इतने प्यारे लड़के को भूख लगी है, बड़ा वात्सल्य उन पर आ गया। ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा हमारे पति क्या करेंगे, हमको छोड़ देंगे, हमको मार देंगे, यही करेंगे ना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और सब कुछ लेकर चली गई कृष्ण के पास। जो यज्ञ के लिए था वो सब कुछ कृष्ण के पास लेकर अपने हाथों से कन्हैया को, बलराम को, पूरे सखा मंडलियों को खिलाया। जब ये सब कुछ खाना पीना हो गया तो कृष्ण ने कहा कि ओके अब आप लोग लौट जाइए, आप अब जाइए घर पे। तब भागवत जी में ब्राह्मण पत्नियों की प्रार्थना है कि कृष्ण अब हमको वापस जाने के लिए मत कहिए, क्योंकि अब हम वापस जाएंगे तो हमारे पति हमको मार देंगे या हमको घर से निकाल देंगे। अब हमारा कोई नहीं है कृष्ण, हम आपको समर्पित हैं, अब हमको वापस जाने के लिए मत कहिए। हमने आपको ये भोजन समर्पित नहीं किया, अपने आप को समर्पित कर दिया है, ये भोजन के रूप में हमारा भाव समर्पित किया है, हमको वापस जाने के लिए मत कहिए। तब कृष्ण कहते हैं कि आपने मेरी सेवा की है, और जो मेरी सेवा करता है ना वो देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। एक बार अपने घर पर जाकर देखो तो सही है। और चमत्कार क्या हुआ कि जब इनको पता, ब्राह्मणों को तो कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखा दिया था कि वो कौन है, भगवान है। जब ये पत्नी घर पर आई ना तो ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को प्रणाम किया।
अपनी पत्नियों का स्वागत किया। और ब्राह्मणों ने बड़ा अफसोस किया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। हाँ, यज्ञ के स्वामी देवता है, लेकिन यज्ञानाम यज्ञ तपसाम, हाँ क्या कौन सा श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम। सारी तपस्याओं के अल्टीमेटली अंतिम तो कृष्ण ही है, और वो खुद आ रहे थे तो हम वाया वाया कहाँ जा रहे थे, हैं? वो स्वयं मांग रहे थे, और हमारी पत्नी उनको देकर आई है। पत्नियों के चरण छूने लगे। तो यहाँ पर गुरुदेव ने जो कहा था कि आपका, वो आपका बोले, मैं हमारा बोल रहा हूँ, हमारा दुनिया में समाज में अपमान हो रहा हो, बदनाम हो रहा हो, लोग गाली दे रहे हो, धुतकार रहे हो, कोई बात नहीं। यदि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे ना, एक बार अच्छे से कृष्ण की भक्ति किए तो जो दुनिया के लोग गाली देते ना, वो आपके चरणों में आकर गिरेंगे। ये भागवत इसका प्रमाण। हमको किसी को चरणों में नहीं लाना है, ये हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्ति का ये प्रभाव है कि यदि कोई कृष्ण भजन करता है तो निंदा ईर्ष्या करने वाला दुश्मन भी चरणों में आकर गिरता है। उसका प्रमाण यज्ञ पत्नी है, और ध्रुव महाराज भी हैं। ध्रुव को सौतेली माँ ने धक्का मार के निकाला, फिर उसी ने स्वागत किया। भतरोड़, जहाँ पर कृष्ण को खिलाया था वो स्थान है ये। अब समझ में आया? अब कितनी इंटेंसिटी बढ़ गई। ये ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण को जहां भात खिलाया वहां हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर सब बिखर जाएंगे, इसलिए यहीं पर उसकी कथा हो गई। ठीक है, तो अब मन में ये सब चिंतन होना चाहिए। सो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री भांडीर वन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।